देश में चक्का जाम था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। जैसे आपने मीडिया में देखा होगा कि चक्का जाम के लिए जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वो तकरीबन हमारी बैठक हुई, वो तकरीबन लागू हुई पूरे देश में। अभी हमारी बैठक थी, वैसे तो पंजाब के किसान संगठनों की बैठक थी, लेकिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम पंजाब के संगठनों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जो कल या परसों होगी। मेरे साथ हैं रुलदू सिंह मानसा जी, पंजाब किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, दातार सिंह कृति किसान यूनियन पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, रघुवीर सिंह जी जमहूरी किसान सभा के हमारे पंजाब के लीडर हैं, और बराड़ ये भी ऑल इंडिया किसान सभा के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और रविंदर कौर। तो आज बैठक के करने के बाद हमने कुछ पता किया है। पूरे देश में हजारों स्थानों के पर चक्का जाम हुआ है, और आम तौर पर नहीं, पीसफुल रहा सब जगह में। लोगों ने हर जगह, मुझे पता चला कि हैदराबाद में, कर्नाटक में, कुछ जगह में सरकार ने वहाँ लोगों को हटाया या पकड़ा, लेकिन कंक्रीट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पंजाब में बहुत बड़े बड़े गैदरिंग्स हुए, हरियाणा में बहुत कामयाब हुआ, और यहाँ हमारे धरनों के आसपास भी केएमपी के ऊपर एक जाम हमारे साथियों ने लगाया। और आमतौर पर जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन था कि किसी को परेशान ना किया जाए, एम्बुलेंस और स्कूल के बच्चों की बसों को जाने दिया जाए, और हमारा कॉल था लोगों को कि 1 घंटा 12 से 3 बजे तक जब समापन किया जाए, तब जो भी वाहन हैं वो अपने हॉर्न बजा के हमारे इस आंदोलन का हमायत करें। जैसे आपको पता है, ये चक्का जाम का जो काल था, ये 3 मुद्दों के ऊपर था। पहला, जो हमारे आंदोलन के ऊपर दमन चलाया जा रहा है, जैसे इंटरनेट बंद है, नौजवान बच्चे पकड़े हुए हैं, 25 जो नौजवान हैं लापता हैं अभी तक, 127 के करीब किसानों के ऊपर एफआईआर हुई है, वो जेल में हैं। शायद पाँच लोगों की, जिसमें दिल्ली के हैं 4 और एक पूनिया है, अपने मनदीप पूनिया जो पत्रकार हैं, उनका बेल हुई है। तो ये जो एक तरफ ये है, मोहल्ले और गलियों को बैरिकेड्स लगा दिए हैं, बड़े बड़े कील लगाए जा रहे हैं, पानी और बिजली का भी दिक्कत बहुत बार आ जाता है। तो ये जो सरकार की तरफ से दमनकारी जो नीतियां हैं, इसके विरोध में जो बजट आया था उसमें किसानों के पक्ष में कुछ नहीं था, उसके विरोध में, और तीसरा था हमारे जो डिमांड्स हैं उसके पक्ष में। 3 मुद्दों को लेकर ये आज चक्का जाम का कॉल दिया गया था, जो पूरे हमारे देश में सफल रहा है। और इसके साथ ही हम निंदा करते हैं जो कल तोमर साहब ने बयान दिया है। बल्कि एक तरफ तोमर साहब हमारे साथ बातचीत करते थे कि ये कानून तो एकदम ठीक करने वाले हैं, और इसमें जो भी आप गलत लगता है इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं हम, बल्कि उन्होंने माना था। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि ये कानून तो बहुत ही किसान के पक्ष में है, जो एकदम झूठ बोल रहे हैं। और तीसरा, हम साथ ही साथ उन तमाम इंटरनेशनल हस्तियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। और मैं अपनी बात यहाँ रखते हुए मेरे दूसरे साथियों को, क्योंकि माइक नहीं है आज, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। आज की अध्यक्षता हमारे जमहूरी किसान सभा के रघुवीर सिंह ने की थी, उनसे शुरू करते हैं कि वो अपनी बात रखेंगे, और 1-1, 2-2 मिनट लेके सारे साथी आपके साथ ये इंट्रोडक्टरी बात जो है मीडिया के साथ करेंगे। मीडिया वाले साथियों, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे आप इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। तो आज हम जो है मीटिंग जो हुई है पंजाब चैप्टर की, उसके बारे में यही है जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। एक तो हम आपको बताना यही चाहते थे कि हमने आज की काल जो संयुक्त मोर्चे की काल थी, सारे देश में ये जो डिमांड इन्होंने एक्सप्लेन की तीनों, उस पर यानी 12 से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला किया था, और वो लागू हुआ है। पंजाब में बहुत लागू है, और सारे जो रिपोर्ट है उसमें है।
एक तो ये बात है कि हम अब जो अपने मोर्चे हैं वो पूरी तरह हमें वो उसी रूप में कर लिए हैं कायम जैसे पहले थे, और हम अब चुप रहने वाले नहीं हैं। सरकार के जो दमनकारी नीति है उनके खिलाफ और ये बजट जो आया उसके खिलाफ, और अपनी डिमांड के लिए हमने एक्शन करने का प्रोग्राम बनाया, और ये एक्शन पहला है तो सारे देश में हुआ है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हम जब तक ये हमारी डिमांड मानी नहीं जाएंगी पूर्ण तौर पर, हम ये आंदोलन जारी रहेगा और हम जीत कर ही इसको ख़त्म करेंगे। ये मैं बात करना चाहता हूँ। दातार सिंह जो कि किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष। जर्नलिस्ट साथियों, पार्लियामेंट में बजट सेशन में किसानों का मुद्दा रोज के रोज उभर रहा है, मगर सरकार उस मुद्दे को ठीक तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर रही। एक तरफ बात करने की बात करती है, दूसरी तरफ बोलती है कि किसानों के पास बात करने को कुछ है ही नहीं। तो हम अब भी सरकार से बात करने को तैयार हैं, मगर वो माहौल तैयार करे पहले। जो गड़बड़ सरकार ने 26 तारीख को की है उसमें जो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो जातियां किसानों के साथ हुई हैं वो सभी वापस ले, शांतमयी माहौल तैयार करे, नेट सर्विस चालू करे, केस वापस करे, नौजवानों को रिहाई दे, सभी केस जो दर्ज किए हैं वापस ले। तो किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा उनसे बात करने के लिए तैयार है। अगर सरकार खाली बातों करेगी और प्रैक्टिस में कोई, अमल में कोई अच्छी कारगुजारी नहीं दिखाएगी तो हमारा आंदोलन जड़ा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। बलकर्ण बराड़। मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हुआ मैं आज जो संयुक्त मोर्चे की ओर से आज के 12 से 3 बजे तक सड़क जाम का प्रोग्राम दिया गया था, उसके सफल होने पर सभी किसानों को और देश के वासियों को इसके लिए थोड़ी बहुत जो आपत्ति हुई उसके लिए खेद है, और इसके सफल होने से सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं इस आंदोलन में। दूसरी बात यह है कि जो केंद्र सरकार का रवैया है, पिछले दिनों में प्रधानमंत्री का बयान आया कि हमारे बीच एक काल की दूरी का फ़र्क है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। नरेंद्र तोमर हमारे साथ मीटिंगों में 11 बार की वार्ताएं हुई, कुछ और कहते थे, और पार्लियामेंट में वो बहुत बड़ा झूठ बोला है उसने, जो कि कानून है, सही है। मीटिंगों में सभी बातें उन्होंने मानी है कि ये कानूनों में ऐसा ऐसा गलत है। ये पहली सरकार होगी मेरा ख्याल है देश के इतिहास में, लीडर लोग रैलियों में तो झूठ बोलते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, जो पार्लियामेंट में वो पहली बार कोई मंत्री का बयान है जो किसान ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ 11 बार की वार्ताएं हो उसमें कुछ और बोले और पार्लियामेंट के कुछ और बोले। ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सरकार का दोगलापन का रवैया है, किसान संगठनों को वो झूठा करने की साबित कर रही है, झूठा कर रही है। इसमें ऐसा नहीं है। उसको वही बात कहनी चाहिए थी जो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग में मानी है। और इससे आगे जो आंदोलन है हमारा 26 के बाद पूरी तरह तेजी से चला है। हरियाणा और यूपी के साथ आपने सब देख रहे हैं। हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की जो संयुक्त मोर्चे की ओर से जो मांगे हैं उन मांगों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथी जो जेल में गए हैं, सामान उसका है, उसको सरकार को पहले वापस करके जो पाबंदियां लगाई है उसको हटाकर माहौल बनाना चाहिए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम बातचीत भी करेंगे और आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। रुलदू सिंह मानसा जी प्रधान। मेरा ख्याल है भी ਜਿਹੜੀ असली जंग है साडी 26 तरीक तो बात शुरू हुई है। जिवें एक तरह का सरकार ने आपदे तरीके नाल अंदोलन नूं झटका लाउण दी कोशिश कीती थी। मेरा ख्याल है भी थोड़े दिनों ही उस पैरों से अंदोलन आ गया तो मेरा ख्याल उदों वध गया। उदों जिहड़े असीं कानफ्रेंसां करदे आ, बड़ा इकट्ठ करदे आ, मेरा ख्याल है भी थोड़े सवाल तो मैं पहला सवाल का जवाब देना। असीं हर एक स्टेट की परिस्थिति देखते हैं, चाहे कोई प्रोग्राम दे दिए, पर उत्थों दी परिस्थितियां देखियां जांदियां ने भी इत्थे साडा एजेंडा लागू हो सकता है, इत्थे नहीं हो सकता। उत्थे परिस्थितियां च असीं फर्क भी पा लैंदे आपदा, कोई जी गल नहीं। चाहे असीं भारत पद्धर का भी कोई प्रोग्राम दे दिए,
ਪਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਹਿ-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से एक बात चलती आई है कि गोदी मीडिया, लेकिन आप वो मीडिया है जिसने हमारे मोटा मीडिया जिसने मोटा दिया इस आंदोलन को। तो इसको देखते हुए समय के अनुसार कि मैं आपकी बहुत धन्यवाद हूँ। अगली बात ये है कि जो भी भाई हमारे जिस 26 तारीख को जो भी हुआ उसके अधीन जो जेल में गए हैं, उनके जो माँ बाप है पंजाब में, उनके रिश्तेदार बहन भाई है जो चिंतित है, हम उनके लिए उनको मतलब ये कहना चाहते हैं, हम उनके लिए दिन रात बहुत सी समय अपना उनको दे रहे हैं। उनके लिए अपनी मतलब एक मीटिंग करके एक पैनल भी बनाया जो वकीलों का है, उसके द्वारा भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे सब मुद्दों से पहले हम सबको कहना चाहते हैं, पहले उनके बच्चों की रक्षा होगी, बाद में हमारे मुद्दे होंगे। आज की बैठक में कितने प्रतिनिधियों के नुमाइंदे मौजूद थे? नहीं, आज की बैठक में हम पंजाब के ही संगठनों के थे। कल को और बड़ी परसों बड़ी पंजाब की कितनी जत्थेबंदी होगी? पंजाब के हम तो 14 संगठनों 32 की मीटिंग नहीं थी आज? नहीं 14 की 14 की। ये जो अलग अलग मंच बने हुए हैं जिनका एक फिर बड़ा फोरम बना हुआ है, उनमें से एक मंच। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो इंडिया लेवल का था, तो टिकैत साहब ने आपको नहीं लगता कि अगर आपने कॉल दी थी पहले दिन से कह रहे थे कि वो आपके साथ है, तो फिर यूपी और उत्तराखंड में क्यों नहीं उन्होंने इस तरह जिस तरह पंजाब में लागू किया? नहीं, वो देखिए, मैं जब वो बात आई तभी मैंने उनसे बात किया। उनका मेन जो युद्धवीर धर्मेंद्र माल्क और टिकैत साहब से, हालांकि राज्यपाल जी भी कुछ लोगों कहना कि उसी समय वहीं थे शायद टिकैत ने जब ये बयान दिया। असल में टिकैत के उनको एक लगा, जो उनका व्यक्तिगत वैसे वो आया है कि यूपी में और उत्तराखंड में कुछ दंगे वगैरह हो सकते हैं। दिस वाज इन मतलब के उनके माइंड में ये कहीं से इनपुट हुआ, और जैसे ही इनपुट हुआ और प्रेस वाले आए तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, जो मुझे लगता है कि और लोगों से बात करके देते तो अच्छा था। जो बाद में हमारे साथ बात करके उन्होंने कुछ उसका फॉर्म चेंज किया है, बल्कि उसको अगर वो उनको लगता था कि कुछ ऐसा बात हो सकता है तो बढ़िया था। जो बात करने के बाद वो प्रोटेस्ट होंगे या ज्ञापन दिए जाएंगे, अगर वो थोड़ा ज्वाइंटली हो जाता तो अच्छा था। लेकिन उनका फिर बाद में कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ही ये ऐलान है, और हम जैसे कि कुछ लोगों को मन में लगा शायद संयुक्त किसान मोर्चे में कुछ वो आ गया है, लेकिन ये बात नहीं है। वो एज इट इज़ है। वो थोड़ा इसमें थोड़ा सा तो मैं मानता हूं कि एक जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, 2 आगुओं ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਲ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 26 ਕਰਕੇ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਦਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਗੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਰੂਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। कमेटी दस ਦਰਸ਼ਕਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ
ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ प्रधानमंत्री का कि सिर्फ एक कॉल मेल दी? देखिए, हम जब सरकार से उठकर आए थे तो हमने ये कहा कि ये प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है। अब सरकार को कुछ नई प्रपोजल के साथ आना चाहिए, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बल्कि हमने बाल उनके पाले में छोड़ दी थी, उनके उसमें छोड़ी थी कि हम तैयार नहीं, तो इसलिए एक सवाल और जी, एक शायद 18 तरीक की ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੀ 206 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ देखो, ये मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी लेवल में हमारा डिसाइडेड है, ये बात सबको मिलेगा। जितना हमारे पास अमाउंट आया वो उसी के लिए रखा है हमने। नहीं मैं दरअसल ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੈਸਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਜੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਪਹਿਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ 16 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਵਧਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਲ ਸੀਗੀ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਬੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਈਟਲ ਇਸ਼ੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿੰਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼? ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਹੈ। 127 ਇਸ ਵੇਲੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 25 ਮਿਸਿੰਗ।